हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोगों को जो मैंने मूल विधि पढ़ाई है वो आप सब लोग के समझ में आ रही है और आप सब लोगों को वो पढ़ने में अच्छा भी लग रहा है। देखिए, आप सब लोग बहुत परेशान हो चुके थे, मुझे पता है। इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद उसको फिर रिवीजन करना, फिर उसको पढ़ना, मैं समझ गया था आप सब लोगों की प्रॉब्लम। तो मैंने आपको सिर्फ वो चीज पढ़ाई है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जो क्वेश्चन ओरिएंटेड मैंने चीजें आपको पढ़ाई है, बस आपको ये चीजें पढ़नी है, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपकी मूल विधि कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। तो आज मैंने कल बताया था पोक्सो की फर्स्ट क्लास ली थी, आज सेकंड क्लास है। आज के बाद ये पोक्सो खत्म हो जाएगा आज, फिर उसके बाद कुछ अगला जो अधिनियम है वो देखेंगे। ठीक है। तो आज मैं बताता हूं आपको। पिछली बार धारा 13 छूट गई थी, धारा 13 एक बार लिख लेना। धारा 13 में है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी बैन है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मतलब समझ रहे हैं कि जब बच्चे के साथ अश्लील कृत्य कोई किया जाता है, उसको वीडियो बनाकर पब्लिश कर दिया जाता है, तो उसको चाइल्ड पोर्नोग्राफी कहते हैं। वो बैन है धारा 13 के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब आगे आ जाइए। धारा 28। धारा 28 में है विशेष न्यायालय। मीन्स जो पोस्को है उसके लिए विशेष न्यायालय का प्रायोजन किया गया है। विशेष न्यायालय उसकी सुनवाई करेगा। ठीक है भाई, धारा 28 में। अब आ जाओ धारा 32 में। धारा 32 में है कि विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति करेगा कौन? राज्य। कौन करेगा? राज्य। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति कौन करता है पोक्सो के लिए? राज्य करता है। ठीक है। एक भाई ने कमेंट किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा वो कमेंट। तो उसने बिल्कुल सटीक बात बोली। उसने कहा था कि एसआई की तैयारी करने के लिए कोई अगर एसआई ही पढ़ा रहा हो तो उससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं ये बात कि आप मुझसे पढ़ो, नहीं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसने एकदम सटीक बात बोली। क्योंकि उसको पता है कि कितना पढ़ना है और कहां से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि उसने वो एग्जाम निकाल के आया है, उसको ही पता है। आपको टीचर्स पढ़ा तो देंगे, पूरा पूरा जखीरा पढ़ा देते हैं वो, और रटते रहो, फिर आप उसको रिवीजन करते रहो आप उसको। ठीक है। तो उसने बिल्कुल सटीक बात बोली, मुझे बहुत अच्छा लगा वो बात। उसमें एसआई की बात ही नहीं कर रहा हूँ, कोई भी अगर आप जॉब ले लेते हैं, अगर मैं कहता हूँ कि एक आईएएस है, अगर एक आईएएस ही आईएएस को पढ़ा है तो कितना बेनिफिशियल होगा। उसको पता है कि कहाँ से क्वेश्चन आता है, कहाँ से उसकी तैयारी में क्या कठिनाई आ सकती हैं, वो सारी चीजें पता है। ठीक है। अब आ जाओ धारा 34 पर। धारा 34 में कहा गया कि विशेष न्यायालय द्वारा आयु का निर्धारण किया जाएगा। धारा 34 में कहा गया कि विशेष न्यायालय द्वारा आयु का निर्धारण किया जाएगा। सपोज करो कुछ ऐसी बात हो जाती है कि 18 वर्ष के या तो 17.5 वर्ष का है बच्चा, या फिर 18.5 वर्ष का, इसका निर्धारण नहीं हो पा रहा है, तो उसका अगर निर्धारण करना है तो विशेष न्यायालय द्वारा उसकी आयु का निर्धारण किया जाएगा। ठीक है। कुछ लोग तो सिर्फ मेरे पीछे जो बोर्ड पर लिखा है वीडियो पोज करके वो लिख लेते हैं और चले जाते हैं, सोचते हैं कि हमने मूल विधि पढ़ ली। अरे ये सारी चीज तो आपको बुक में भी मिल जाएंगी यार, बात तो समझने की है ना। ये सारी चीज तो जाके बुक में देख लो, किसी के नोट्स ले लो, वहां मिल जाएंगी, पूरे पूरे नोट्स मिल जाएंगे, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। तो जो मैं बता रहा हूं उस चीज को समझो और इसको नोट करते चलो। आपको नोट करते चलना है। ठीक है। धारा 37 में आ जाओ। धारा 37 में कहा गया है कि विचारण का बंद कमरे में माता पिता की मौजूदगी में करना। जो विचारण होगा ना न्यायालय में, वो एक बंद कमरे में होगा, और बच्चे का जो एनवायरमेंट है ना, उनका फ्रेंडली बनाया जाएगा। मीन्स उसके माता पिता उसके पास होंगे ताकि उसको हौसला बनाए रखें बच्चे का, या फिर उसका कोई प्रियजन जो जिससे वो अच्छा व्यवहार रखता हो, वो आदमी उसके पास होगा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी बंद कमरे में होगा। ऐसे नहीं कि आया कोर्ट में बुला लिया, कटघरे में खड़ा कर दिया बच्चे को, ऐसा नहीं होता। बच्चे के साथ बहुत सावधानी पूर्वक चीजें करनी पड़ती है। अगर हम किसी बच्चे का, मैं आपको पुलिस की भाषा बता दूं, किसी बच्चे का अगर हमें बयान भी लेना होता है ना, तो हम सिविल में जाते हैं, हम यूनिफॉर्म में नहीं जाते, हम उसके घर जाते हैं, हम उसको थाने भी नहीं बुलाते हैं। ठीक है। उसके घर जाते हैं सिविल में, और किसी महिला या तो आरक्षी या महिला उपनिरीक्षक से ही उसका बयान लिया जाता है, ताकि वो फ्रेंडली बना रहे, उनसे घबराए नहीं। ठीक है। पुलिस की बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी आपको धीरे धीरे। और धारा 38 में आ जाओ कि आवश्यकता पड़ने पर अनुवादक या दुभाषी की सहायता। अगर ऐसी कोई जरूरत पड़ती है कि बच्चा समझ नहीं पा रहा है, ठीक है, तो उसी कोर्ट का काम ये होगा कि उसको जो दुभाषी है उसकी सहायता लेगा कोर्ट, और उसके बच्चे की भाषा कोर्ट को समझाएगा, कोर्ट की भाषा बच्चे को समझाएगा। ठीक है। ये धारा 38 में है। देखिए आपको कैसे पढ़ना है, आपको सिर्फ ऐसे नहीं पढ़ना है कि इस धारा में ये है, नहीं, आपसे ये भी पूछ सकता है जैसे कि विशेष लोक अभियोजक कौन तय करता है, तो राज्य सरकार। ये जो चीजें बता रहा हूं ना कि विशेष न्यायालय, क्वेश्चन ये भी आ सकता है
कि आपके पोक्सो में विशेष न्यायालय होता है कि नहीं होता है, तो बिल्कुल होता है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, किस धारा में क्या है ये तो पढ़ना ही है, उसके साथ साथ धारा के अंदर क्या लिखा है वो भी बहुत बारीकी से पढ़ना है। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत छोटा करके पढ़ा रहा हूँ, और ये भी नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या पढ़ोगे यार। ठीक है, अब आ जाओ। हाँ देखिए, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपके धारा से आते हैं। पूछ लेगा कि भाई विशेष न्यायालय किस धारा में है पॉक्सो में, तो आपको बताना पड़ेगा धारा 28 में। और अगर आपसे पूछ ले कि विशेष न्यायालय होता है कि नहीं होता, ये भी बताना पड़ेगा। तो धारा के साथ साथ अंदर क्या लिखा वो भी पढ़ना पड़ेगा आपको सब लोगों को। ठीक है, अब एक चीज जो देख लो कि लैंगिक हमला क्या होता है और लैंगिक उत्पीड़न क्या होता है। दो वर्ड हैं, आपको आ सकता है एमसीक्यू में, बिल्कुल आ सकता है कि लैंगिक हमला किसको बोलते हैं, या लैंगिक हमला और लैंगिक उत्पीड़न में क्या अंतर है। देखिए, लैंगिक हमला क्या होता है। लैंगिक हमला होता है, लैंगिक हमला होता है कि बच्चों के जननांग को छूना। ठीक है, केवल छूना, उसके अलावा कुछ नहीं करना। बच्चों के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उसको छूना होता है लैंगिक हमला। ठीक है, समझ लेना इस बात को। और लैंगिक उत्पीड़न क्या होता है। लैंगिक उत्पीड़न होता है अश्लील इशारे करना, चलचित्र दिखाना बच्चे को, अश्लील गाने सुनाना बच्चे को और उसका पीछा करना। तो ये होता है आपका लैंगिक उत्पीड़न। ठीक है, लैंगिक हमला और लैंगिक उत्पीड़न में फर्क अच्छे से समझ लेना, बिल्कुल एमसीक्यू में आ सकता है आपके। अब आ जाओ एमसीक्यू पर। अब हम एमसीक्यू पर आते हैं। एमसीक्यू में प्रवेशन लैंगिक हमला का 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे पर किया जाता है। देखो मैं पीछे हट जाता हूँ, आप सब लोग देखिएगा कि प्रवेशन लैंगिक हमला 16 वर्ष से कम के बच्चे पर किया जाता है, तो उसकी सजा कितनी होगी। उसकी सजा होगी 20 वर्ष। 20 वर्ष से कम उसकी सजा नहीं होगी, उसकी सजा पूरे 20 वर्ष होगी, ध्यान रखना। ठीक है, बाल कल्याण समिति का संबंध किससे होता है। बाल कल्याण समिति का संबंध होता है न्यायालय से। ये न्यायालय की ही समिति होती है। ठीक है, पोक्सो का पूरा नाम क्या है ये लोग आप बताएंगे, कल मैंने आपको बताया था कि पोक्सो का पूरा नाम क्या है। ठीक है, बालक का क्या अर्थ है। बालक का अर्थ है 18 वर्ष से कम आयु का जो भी बच्चा होगा वो बालक कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। पोक्सो कब अधिनियमित हुआ, अंतर समझना, कब अधिनियमित हुआ और कब लागू हुआ। पोक्सो कब अधिनियमित हुआ, 19 जून 2012 को अधिनियमित हुआ। और लागू कब हुआ, लागू हुआ आपका 14 नवंबर 2012 में। लागू कब हुआ, 14 नवंबर 2012 में हुआ। ठीक है, पोक्सो में पहला संशोधन कब हुआ, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। अब आपको बताना है कि पोक्सो का पहला संशोधन कब हुआ था। राज्य में पोक्सो की देखरेख कौन करता है, मैंने कल भी बताया था। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ये करता है राज्य में पोक्सो की देखरेख। ठीक है, अब एक नोट लिख लो कि क्या बाल श्रम पोक्सो में आता है। देखिए, पोक्सो में लैंगिक उत्पीड़न, लैंगिक हमला, जो भी अश्लील कृत्य सारे पोक्सो में आ जाएंगे बच्चे से संबंधित, लेकिन बाल श्रम पोक्सो में नहीं आता, उसके लिए अलग से अधिनियम बनाया गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। बाल श्रम पोक्सो में शामिल है नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और इसका एक नोट और लिख लीजिए कि जब न्यायालय में चार्जशीट पहुंच जाएगी आपकी, मतलब पुलिस अपनी कार्रवाई करके न्यायालय को दे देगी कि जी हमारी कार्रवाई में ये चीजें निकली हैं, और तब न्यायालय उस पर संज्ञान लेता है, तो 1 साल के भीतर उसका निपटारा न्यायालय को करना ही होता है। ठीक है, तो न्यायालय 1 साल से पहले उसका निपटारा करेगा। ठीक है, इस अधिनियम के, अच्छा आप सब लोग के काम की बात आ जाती है अब। ठीक है, इस अधिनियम के अंतर्गत अश्लील चलचित्र तथा अश्लील चित्रों का संग्रहण करना भी अपराध है। जो आप सब लोग नाइट में क्या करते हैं मैं जानता हूं, वो भी अपराध है, समझ रहे हो ना। किसी दिन पकड़े गए ना बेटा, जेल में जाओगे, वो अपराध है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई हैं। पोक्सो आपका खत्म हो गया है। पोक्सो के बाद अब कुछ और चीजें पढ़ाई जाएंगी, और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों को ये सारी चीज समझ में आ रही हैं। और एक बात और बता दूं कि भाई आप लोग इसका फायदा ले रहे हैं, तो कम से कम दूसरे लोगों को भेज दीजिए, वो भी इसका फायदा लेंगे। या आप ये सोच रहे हैं कि केवल मेरा सिलेक्शन हो जाए, किसी और का सिलेक्शन ना हो। भाई किसी के लिए अच्छा सोचोगे, अपने आप आपका अच्छा हो जाएगा। अब देखिए, मुझे आपसे क्या मिल रहा है बताइए। मैं फिर भी पूरी जॉब करने के बाद, थकने के बाद, फिर भी आपका वीडियो बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि आपका मूल विधि अच्छे से समझ में आ जाए। तो
आपका अच्छा चाह रहा हूं ना मैं, तो भगवान मेरा भी अच्छा करेगा यार, ऊपर वाला मेरा भी अच्छा करेगा कहीं ना कहीं। और इसी नियत से मैं आप सब लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी किसी का भला करो यार, किसी का अच्छा सोचो, किसी को शेयर कर दो ये वीडियो। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए, जय हिंद।